भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी करे, वो अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जारहत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत की। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है, इसके पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। पाकिस्तान ने ईरान इजराइल जंगबंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायीद करता रहेगा। भारत के दोबारा हमले का इम्कान मौजूद है। भारत अपना गलत और झूठ पर मबनी मौक़िफ़ एससीओ में नहीं मनवा सका। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है, मगर हकीकत यह है कि मोदी की सियासी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमरीका की किसी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे नुकसान हो। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में माहौल में कोई कशीदगी नहीं थी। एससीओ में मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। कोई फरीक सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत हठ धर्मी पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान ने जंग में नुकसान पहुंचाया। भारतीय फौज ने एक बार फिर एतराफ़ कर लिया। भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार के बयान ने मोदी इंतजामिया में खलबली मचा दी। बयान सामने आने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय फौज और मोदी सरकार के दरमियान तनाव बढ़ गया। भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्ज़ाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। भारतीय नेवी अफसर का तैयारा गिरने का एतराफ़। इंडोनेशिया में तैनात भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने कहा, भारतीय अफवाज खुद मुख्तार नहीं, सियासी अहकामात की पाबंद है। FBR रवा माली साल 2024-25 का हदफ हासिल करने में नाकाम। ओरिजिनल हदफ 12,977 अरब रुपए के लिहाज से 1,470 अरब का शॉर्टफॉल रहा। पहले नजरसानी शुदा 12,332 अरब रुपए के लिहाज से 832 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड हुआ। FBR दूसरे नजरसानी शुदा हदफ को भी हासिल ना कर सका। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में शामिल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला कर लिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़ीर आला को ख़त अरसाल किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कल 1 जुलाई 2025 से बिजली बिलों के ज़रिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। बिलों में टैक्सों का बोझ कम करना चाहिए है। बिलों में मुताद्दिद चार्जेस और ड्यूटीज़ से सार्फिन उलझन का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर ने ख़त में लिखा कि बिल सिर्फ बिजली के असल खर्च को ज़ाहिर करें, यही हमारा हदफ है। सुबह मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीके तजवीज़ करें। हुकूमत इजाफी चार्जेस का खात्मा और सार्फिन से बिलों के ज़रिए सिर्फ बिजली की कीमत वसूल करना चाहती है। मखसूस नशस्तों की बहाली का मामला, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। इजलास में मखसूस नशस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर विफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। अगर दावत मिली तो CEC गौर करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने सिंतास मुआहदे पर मजबूत मौक़िफ़ रखा। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। सिंध हुकूमत सूबे में बेहतरी के लिए कोशा है। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में सड़कों का जाल बिछाया। हमने एनर्जी पर फोकस रखा कि इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी है। 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। स्वात वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को हटा दें। कोई वज़ीर आला नहीं चाहेगा कि लोग डूबें। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। हमसे सवाल वो पूछते हैं जो खुद करप्शन में लिथड़े हैं।
मरियम नवाज दौरे हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। मुल्क के शैतान सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं। PTI ने नवाज शरीफ दौर में लॉन्च किया गया हेल्थ कार्ड चोरी किया। PTI को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। स्वात वाक़े पर वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगने वालों को चाहिए कि थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत से मरने वालों पर बिलावल से इस्तीफ़ा मांगें। मरी में सयाहों की जाबहक होने पर मरियम नवाज इस्तीफ़ा दें। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्वात का सानिया एक अफसोसनाक वाक़या है। वाक़े के रोज़ मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। स्वात में 80 अफराद को सैलाब से बचाया भी गया है। ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी, एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज, साइमा कंवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने माह जुलाई के लिए LPG की कीमतों में कमी कर दी। LPG की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फ़ी किलो कमी कर दी गई। 11.8 किलोग्राम के LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की दरखास्त। बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मामले पर समाअत मुकम्मल कर ली। अथॉरिटी आदादो शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला देगी। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक अथॉरिटी ने तमाम स्टेक होल्डर्स की राय सुनी है। नेपरा कानून के मुताबिक फैसला करेगी, वजारत के किसी स्टेक होल्डर्स की राय से नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 15 रुपये 1 पैसे तक बढ़ सकती है। 15 रोज़ के लिए पेट्रोल फ़ी लीटर 10 रुपये 25 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग आज हुकूमत को भिजवाएगा। कराची प्रेस क्लब के इतराफ असातिज़ा का एहतजाज। मुजाहिरीन की टोलियों की सूरत में CM हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की शेलिंग, पुलिस ने मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन मुंतशिर होकर प्रेस क्लब पहुंच गए। वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। आर्ट्स काउंसिल, चौरंगी, फवारा चौक, हाईकोर्ट के अतराफ ट्रैफिक का दबाव। सदर, बंस रोड, II चंद्रिका रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सदर गेस्टा यूनियन का कहना है कि हमारे 300 असातिज़ा को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को 9 बजे तक का अल्टीमेटम देते हैं, असातिज़ा को रिहा करके प्रेस क्लब लाएं। आइंदा का लाहेअमल बाद में तय करेंगे। काली घटाएं आज से फिर रंग जमाएंगी। 5 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। कराची और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी बरसात होगी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला के नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों के नदी नालों में तगयानी और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुक्काम को पेशगी इक़दामात की हिदायत। मुल्क भर में 3 रोज़ के दौरान बारिशों के बायस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। 25 से 29 जून तक कराची समेत सिंध भर में मानसून के पहले स्पेल में 13 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हुए। मुख्तलिफ हादसात में 54 मवेशी भी हलाक हुए। पंजाब में बारिशों के दौरान 18 अफराद जान से गए, 57 अफराद जख्मी हुए।
दिन से बारिश हुई है, इसके कोई भी नहीं इसकी ना तामीर के लिए आया। लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, खड्डों में पानी भरा हुआ है। जब भी बारिश आती है हमें मसला बन रहा है, इसमें इधर पानी भर जाता है, आगे चुरंगी ऊपर है और जो है रोड वो नीचे है। थोड़ी सी बारिश ने मिनी पाकिस्तान को मसालिस्तान बना दिया। हुकूमत की कारकर्दगी भी बारिश में धुल गई। मौसम खुशगवार मगर सड़कों का हशर नशर हो गया। कराची में इतनी बारिश नहीं हुई जितने मसाइल खड़े हो गए। बारिश के बाद छोटे गड्ढे बड़े और बड़े गड्ढे खाई बन गए। शहरियों का गिरना और गाड़ियों का फंसना मामूल। गली मोहल्लों में सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सड़कों से निकासी आब के इंतज़ामात बेहतर किए जाएँ और सड़कों को सफ़र के काबिल बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को ख़त में सड़कों की तबाहाली का एतराफ़ कर लिया। लिखा, सड़कों की तामीर और मरम्मत हालिया बरसों में की गई। कराची के इलाके खारादर में पानी की टंकी इमारत पर ही गिर गई। इमारत में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू करके बिल्डिंग को सील कर दिया गया। SBCA के मुताबिक बिल्डिंग को मखदूश करार दिया गया था। 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। इमारत 1997 में बनी थी। इमारत खस्ता हाली का शिकार थी। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी की आज आखिरी तारीख। 1 जुलाई से अफगान बाशिंदों का क़याम गैर कानूनी तस्वुर होगा। वीज़े या ट्रांजिट कागजात पर आने वालों को रुकने की इजाज़त होगी। ईरान से अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन में 1 हफ्ता बाकी। कराची के इलाके कायदाबाद का रिहायशी स्क्रैप का ताजिर मोइनुद्दीन सादकाबाद जाते हुए अगवा। वाक़े का मुकदमा मगवी ताजिर के बेटे गयासुद्दीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। अगवाकारों ने मगवी ताजिर की नीम बरहना तशद्दुद वीडियो भी अहले खाना को भेजी है। मतन के मुताबिक मगवी सादकाबाद स्क्रैप खरीदने जा रहा था। मैसेज पर रिहाई के लिए अगवाकारों ने तावान का मुतालबा किया। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में 13 करोड़ रुपए की बड़ी डकैती। अदालत ने मारूफ टिकटॉकर युसरा नमरा और उनके भाई शहरयार को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्तगासा के मुताबिक मुल्ज़िमान जाली FIA एहलकार बनकर घर में घुसे, नकदी, कीमती मोबाइल फ़ोन्स, घड़ियाँ, परफ्यूम्स, लैपटॉप और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। युसरा ज़ेब सोशल मीडिया पर मशहूर टिकटॉकर और मॉडल भी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान से लूटी गई रकम और दीगर अशिया की बरामदगी और मज़ीद तफ्तीश जारी है। स्वात में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का चौथा रोज़। लापता बच्चे की तलाश ताहाल जारी। बाईपास कांजू और ब्रैंडकोट के मकाम पर रेस्क्यू टीमें मौजूद। तरबियत याफ्ता गोताखोर टीमें मुसलसल तलाश में मसरूफ़। अब तक 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू ने आवाम से अपील की है कि वो दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें। इसराइल ने गजा पर फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। बमबारी से 13 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 24 घंटों में मज़ीद 88 फ़लस्तीनी शहीद और 365 जख्मी हो गए। जबालिया में घर पर इसराइल की बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा सिटी में बेघर अफराद पर हमले में 3 फ़लस्तीनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। सहूनी फ़ौज ने आटा ले जाने वाले शख्स को शहीद कर दिया। यूनिसेफ का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, इमदाद का मसला मकरू खेल बन गया है। गजा में इजरायली जारहत के नतीजे में शहीद होने वाले हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों की याद में नीदरलैंड्स के शहर अलमीरा में मुनफरिद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 18,000 बच्चों के जूते कतार में रखे गए। अमरीकी सदर की धमकी काम कर गई। इसराइली अदालत ने घुटने टेक दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल को मौखर कर दिया। नेतन्याहू अपनी आवाम में भी मकबूलियत खो बैठे। 59% इसराइलियों ने नेतन्याहू पर यरगमालियों की रिहाई को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का शक और शुबा जाहिर कर दिया।
साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को कौमी रेड बॉल टीम का कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक इस अहदे पर काम करेंगे। PCB के मुताबिक टीम के असिस्टेंट कोच के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटजिक कोर का अहम हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोरिया में जारी इवेंट में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने चौथे ग्रुप मैच में जापान को भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम की फतह का स्कोर 79-39 रहा। और बॉक्स ऑफिस पर ब्रैड पिट का जादू चल गया। कार रेसिंग पर मबनी फिल्म F1 ने मैदान मार लिया। वीकेंड पर $55 मिलियन कमाए और मकबूलियत की दौड़ में नंबर 1 रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।